सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार। आज मैं आप लोग के लिए झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए झारखंड के भूगोल में करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में, जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज होने वाला है। और ये आपके लास्ट प्रैक्टिस सेट है, मतलब कि जितना पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने का, वे सभी आपके 3 तक के प्रैक्टिस सेट में करा दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो आपका प्रैक्टिस सेट 7 चलेगा, उसमें और भी अलग सब्जेक्ट का क्लास रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब तो बातें होते रहेंगे। तो आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो झारखंड स्टेट है, इसमें विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत का बातें कर रहा है। कौन सा है? तो ये आपके तापीय विद्युत है। ऑप्शन यहाँ पे आप देखिएगा तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ 4 क्वेश्चन है। पतरातू विद्युत ऊर्जा गृह किस जिले में स्थित है? ये रामगढ़ में है। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो ये आपके नलकारी नदी पे आधारित है। अगला आपका क्वेश्चन है, तिलिया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो ये बराकर नदी पे। और तिलिया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कोडरमा में है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ 5 क्वेश्चन आपको बताया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? सिंपल सी फंडा है कि ये आपका धनबाद में है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा तो झारखंड का सर्वाधिक जो गर्म जल कुंड कौन सा है? तो ये सूरज कुंड है। आप नाम भी सुने होंगे या फिर आपको पता भी होगा। तो कि सबसे बड़ा अगर पूछा जाए गर्म जल कुंड, तो ये सूरज कुंड है। आपसे एक छोटी सी क्वेश्चन है कि ये जो गर्म जल कुंड है, अच्छा यहाँ पे तो हाँ, आप लोग यहाँ बताइएगा कि जो सूरज कुंड है वह किस जिले में स्थित है, ये आप लोग बताइएगा। और तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? धनबाद में। कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। हम सभी प्रैक्टिस सेट में कराए हैं आपके जलकुंड से संबंधित क्वेश्चंस। आइए अगला है आपका, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है? तो ये आपके बूढ़ा घाट है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हम बात कर ले तो देखिए, हुंड्रू जो जलप्रपात है, ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, दूसरा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अगर जलप्रपात है तो ये हुंड्रू जलप्रपात है। अब ये जो है द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये किस जिले में है? ये आपके रांची में है। रांची। रांची किस नदी पे है? नदी का नाम लिख लीजिएगा, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी पे है, स्वर्णरेखा नदी पे है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए, जो आपके बूढ़ा घाट है वह बूढ़ा घाटी नदी पे स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। दसम जो है ना, दसम किस जिले में है? तो ये भी आपका रांची में है। दसम रांची में है। अब किस नदी पे है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दसम जो है वह किस नदी पे है? ये आपका जो कांची नदी पे है। ठीक है, अगला देखिए, जोन्हा जो है ये आपके कौन सा नदी पे है, किस जिले में है, ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो नदी है ये आपके रांची जिले में अवस्थित है, रांची में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके बोकारो जल प्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। मोती झरा जल प्रपात कहाँ स्थित है? देवघर, हजारीबाग, राजमहल या फिर जामताड़ा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका राजमहल में है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मोतीझरा जलप्रपात आपके राजमहल में है। इससे क्वेश्चन है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये अजय नदी पर स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात की जो ऊंचाइयां है वह 150 फीट का है, मतलब 150 फीट का है। और बात कर ले मीटर में तो यहाँ पे 46 मीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके, झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं? तो ये आपके रांची में मिलते हैं। देखिए अगला है आपका, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग
होता है। कितने प्रतिशत? तो सिंपल सी फंडा है, 43% होता है। क्वेश्चन है कि झारखंड में अधिसूचित वनों का जो क्षेत्र है वह आपके 23,611.41 वर्ग किलोमीटर में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा उद्योग जो है वह कौन सा है? तो ये पलामू अभयारण्य, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। पलामू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में। और आपके हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई और किस जिले में हुई? कब हुआ था? आपके 1976 ईस्वी, हजारीबाग जिले में है। और कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई और किस जिले में है? तो ये आपके 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ और कोडरमा जिला में है। चलिए देखिए, पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये आपके गिरिडीह में है। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना आपके 1981 ईस्वी में हुआ था। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? आपके 1990 ईस्वी में। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगला है आपका जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो जमशेदपुर झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है जमशेदपुर, वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये पूछा हुआ है आपसे। तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे अवस्थित है। स्वर्ण रेखा नदी की जो मूल जगह है वह छोटा नागपुर पठार है। और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। ये आप यहाँ से याद रखिएगा, सोन नदी की। चलें अगला देखिए, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो बराकर नदी है उसकी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है? तो देखिए, बराकर नदी आपके यह हजारीबाग से निकलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धर्म में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगला है आपका, यह दामोदर की सहायक नदी है बराकर, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है इनमें सभी, ठीक है। शंख नदी का उद्गम स्थल आपकी गुमला है। और जो गुमानी की सहायक नदी वो आपके मिरेल नदी है, मिरेल नदी। चलें देखिए, लास्ट आपका क्वेश्चन है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में होकर गुजरती है? झारखंड में जो जिले हैं वे का यहाँ पे नाम बतानी है, और वे गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? दुमका, गोड्डा, साहिबगंज या फिर जामताड़ा? तो ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से जो है गंगा नदी गुजरती है। चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये रोरो नदी के तट पर स्थित है। रोरो नदी के तट पर स्थित है चाईबासा डिस्ट्रिक्ट। तो इस टाइप से आपके भूगोल का, जियोग्राफी के मैं 10 क्वेश्चन कराए। इसमें सभी में क्वेश्चंस में मैं बताया हूँ करीब यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो मैं झारखंड के भूगोल का करीब प्रैक्टिस सेट 4, 5 और 6 में ये पूरा मैं भूगोल ख़त्म कर दिया। और ये प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लिए तो आप फिक्स मानिए कि आपका यहाँ पे जो भी भूगोल से क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पे सही करने वाले हो। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट की क्लास में और अगले सब्जेक्ट की क्लासे में।